साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथ को सॉल्व करेंगे पेपर को, जो कि 2023 में पूछा गया पेपर है। 2023 का ये पेपर है, क्लास 10th का। पेपर कोड 311 है। आज इस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ दिया है, कह रहा है कि द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन द पॉलिनोमियल पी एक्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन फ्रॉम द ग्राफ। ये जो पी एक्स ग्राफ दिख रहा है, इस पर नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। यहाँ हम देख रहे हैं पी एक्स एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के for which pair of equation kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 is infinitely many solution। यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं, जब कोइंसिडेंट लाइन हो, यानी एक के ऊपर से ही दूसरी लाइन हो। तो कंडीशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से a1 के अपॉन 6 इज इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट -1, इसका -2, तो 1/2। इसको सॉल्व कर लें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई के इज इक्वल टू 3। के का मान 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर को भी सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखकर तब इसको सॉल्व करिएगा। इफ p-1 p+1 एंड 2p+3 आर इन AP, ये तीन पद AP में है तो P की वैल्यू क्या होगी। अब हम अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़े हैं कि 2b इज इक्वल टू a+c, इससे भी कर सकते हैं, या ये AP में है तो इनका कॉमन डिफरेंस यानी T2 माइनस T1 ये इक्वल होगा T3 माइनस T2 के। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मिला, अगर T2 को इस साइड भेज दें तो वही मिडिल टर्म 2T2 इज इक्वल टू T3 प्लस T1 हो जाएगा। दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, चाहे जैसे सॉल्व कर लें। तो 2 इसमें मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2p+2 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को ऐड कर लें, p+2p 3p और 3 -1 प्लस का 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2p को इस साइड भेज दें तो 3p - 2p इज इक्वल टू इधर 0, तो p इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। In what ratio does x-axis divide line segment joining the point A 3,6 and B -12, -3। ये 3,6 और -12, -3 ये पॉइंट है, लाइन होगी XY 1 1 2 2। एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो इसका जो कोफिशिएंट होगा x, 0, एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, y की 0 वैल्यू होगी। हम सेक्शन फार्मूला जानते हैं। सेक्शन फार्मूला होता है mx2 + n x1/m+n, my2 + n y1/m+n, ये सेक्शन फार्मूला होता है। इस सेक्शन फार्मूले से हम x, y इज इक्वल टू, सेक्शन फार्मूले का यूज करेंगे, रेशियो mn की वैल्यू फाइंड करना है। mx2 -12 m प्लस ny1 + 3n/m+n, m
my2 माइनस 3m प्लस 6n अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ y का टर्म x, y में लिखते हैं, y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू माइनस 3m प्लस 6n अपॉन m प्लस n है। तो कंपेयर करके इसी को सॉल्व कर लेंगे कि माइनस 3m प्लस 6n अपॉन m प्लस n इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 0, माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 6n, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, m अपॉन n इज इक्वल टू 6 अपॉन 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 2:1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दी गई आकृति में ओ वृत्त पर पी क्यू स्पर्श रेखा है, ये पी क्यू स्पर्श रेखा है। ए ओ बी 95, ए बी क्यू का माप ये हमको बताना है। ये ट्रायंगल ओ ए बी में ओ ए ओ बी के इक्वल होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ये होगा 180 माइनस 95। तो 180 माइनस 95 85 हो गया। ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 85। एक एंगल फाइंड करना हो तो सब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। 85 अपॉन 2, ये कोई भी एक एंगल होगा, एंगल ओ ए बी 85 अपॉन 2 होगा। पॉइंट में लिखना चाहें तो 2 4 जा 8, यानी 42.5। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जितना ये एंगल ए है उतना ही एंगल बी है, और सेंटर से अगर कोई भी लाइन आए तो वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये पूरा 90 डिग्री है, ये इतना 42.5 है, तो ये इतना हमको फाइंड करना है। तो हम 90 माइनस 42.5 कर लें तो एंगल ए बी क्यू फाइंड हो जाएगा, ए बी क्यू फाइंड हो जाएगा 47.5। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 90 में माइनस करेंगे तो 47.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब साइन की वैल्यू 3, cos की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 2। तो 4 3 जा 12 प्लस 6 अपॉन 12 माइनस 6, 18 अपॉन 6। तो 6 3 जा 18, 3। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। या पाइथागोरस का यूज कर लें, परपेंडिकुलर बेस यहाँ से 3 परपेंडिकुलर होगा, बेस 2 होगा। हाइपोटेनस फाइंड कर लें 9 4 रूट 13। अब साइन और कॉस की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें तब भी 3 ही आंसर मिलेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू इतना, देन अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 1 अपॉन 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, माइनस का 1। तो L1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा में अल्फा बीटा एलसीएम, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, प्लस 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, हमको के की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, धनात्मक मान चाहिए, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस के एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट। कह रहा है कि इसका हमको, इसके रेशनल रूट हो
रेशनल रूट का मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसका रूट हो। तो रूट फाइंड करने का श्रीधराचार्य का नियम हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है। हमको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू मिले ये इसका आसानी से हम स्क्वायर फाइंड कर लें, स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, तब तो रेशनल होगा। अगर स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे तो रेशनल रूट नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करें, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4, तो ये हमको मिलेगा रूट के अंदर के स्क्वायर प्लस 32। अब के की हम क्या वैल्यू पुट कर दें कि आसानी से रूट फाइंड हो जाए। तो अगर 0 पुट करेंगे तो 32 से रूट निकलेगा नहीं कि रेशनल नंबर मिल जाए। 1 पुट करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। अगर के इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो यहाँ रूट के अंदर हमको 4 प्लस 32 इज इक्वल टू रूट 36 मिल गया। अब हम के इज इक्वल टू -2 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको के की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो के की पॉजिटिव वैल्यू प्लस का 2 है, माइनस का 2 तो निगेटिव वैल्यू हो गई। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं तो सी पे टिक कर दें, क्योंकि प्लस माइनस 2 है, के की पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू होगी। क्वेश्चन में कह रहा है पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शन नंबर बी 2 इसका राइट आंसर होगा। 3/4 10 स्क्वायर 30, 10 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस सेक 45 √2 स्क्वायर है तो 2 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/2, 3 से 3 कैंसिल होगा। 1/4 -2 प्लस 3/2 एलसीएम 4 1 -8 1 -8 प्लस 6 2 2 जा 4 3 2 जा 6 यानी -6 + 1 7 6 + 1 7 -1/4 3/4 10 स्क्वायर 30, 10 डिग्री की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस सेक 45 कॉस 45 1/√2 सेक 45 √2 स्क्वायर में 2 प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4, 3 से 3 कैंसिल होगा। 1/4 प्लस 3/4 4/4 -2 यानी 1 - 2 -1 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हाइट गिवन है h इज इक्वल टू 5 और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr/h इज इक्वल टू 94.2 गिवन है। रेडियस फाइंड करना है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस फाइंड करना है, h 5 है, ये 94.2 होगा। तो 2 से कैंसिल कर लें, 2 4 जा 8 2 7 जा 14.1, तो r इज इक्वल टू 47.1 अपॉन 5 4 5 जा 20 4 पंचे 20 और 7 5 1 जा 5 प्लस 2 7 और 5 3 जा 15, 15.7 से 47.1 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 7 3 21 यानी यूनिट डिजिट 1 है, तो 7 के टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तब यूनिट डिजिट मिलेगा। तो ये 157 471 को 3 टाइम में डिवाइड कर देगा, तो 3 टाइम ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रेडियस r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर।
द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन टेबल मार्कअप देन 80 स्टूडेंट ऑन द टेस्ट। मॉडल क्लास हमको बताना है, तो मॉडल क्लास 80 स्टूडेंट हैं, मीडियन क्लास मॉडल क्लास यहाँ पर 80 स्टूडेंट हैं। ये कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है हमको, लेस देन या एबव देन अगर दिया हो तो वो कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। 3 12 माइनस 3 12 3 माइनस 12 9, फिर 27 माइनस 12 27 माइनस 12 तो 15, 57 माइनस 27 57 माइनस 27 तो 30, और 75 माइनस 57 यानी 15 3 18 18 और 5। मॉडल क्लास तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, 30 है, तो इसी के सामने जो क्लास मिलेगा वो मॉडल क्लास लेस देन 40 यानी 30 से 40 30 से 40, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट इतना है और रेडियस 7 है, तो ये फेमस क्वेश्चन है। रेडियस r इज इक्वल टू 7, हाइट h इज इक्वल टू 24, तो स्लैंट हाइट 25 आएगा ट्रिपलेट से बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 25 इंटू 22 करेंगे तो 550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दें। द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो रूट x2 2 माइनस 2 रूट 5, x2 माइनस x1 0, तो माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 4 पंचे 20 और यहाँ 20 यानी 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का 5, तो 4 5 जा 20 प्लस 20 40, 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 4 का 2 10 यानी 2 रूट 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज, यानी ये जीरोज गिवन है, कौन सा पॉलिनोमियल ये जीरोज रखता है। तो ये तो देख के लग रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ अगर करें तो 2x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3, तो यहाँ से 3/2 प्लस का माइनस का मिलेगा, ए नहीं होगा। ए नहीं होगा, सी में चेक कर लें, डी में चेक कर लें, क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव में दिए हुए हैं। डी में अगर चेक करें तो 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 3, या डायरेक्ट हम बना लें, जीरोज दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज ऐड करेंगे तो 0x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 4/9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/9, तो इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 4/9, 9x स्क्वायर माइनस 4/9। और क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा है, अपॉन में 9 केवल बी ऑप्शन में है, यहाँ पॉजिटिव है। तो इसको बनाने के लिए किए क्या है, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 4/9, 9x स्क्वायर ऐसे ही है, 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ प्लस का 4 आया है। 9 चौका 36, अगर 4 से हम लोग गुणा भाग कर दें तो 9 चौका 36 एक्स स्क्वायर माइनस 4 चौका 16, डिवाइड होगा नहीं, 9x स्क्वायर माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 4 ये दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो
बी और डी में इसका आंसर होगा। अब बी और डी में कौन सा होगा, तो हमारे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि अपॉन में 9 है तो 4/9, 9x² + 4। वैसे यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन बी ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बी इसका राइट आंसर है। बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ निगेटिव चाहिए, तो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अगर इसका फैक्टर करें तो 5 इंटू 3x² + 2 और 3x² - 2, 3x + 2 3x - 2 होगा, 3x + 2 और 3x - 2। तो यहाँ x की वैल्यू -2/3 और x की वैल्यू +2/3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी और 5 है, इसको जीरो करेंगे तो उधर जाके जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इंक्रीज्ड 3, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है स्टैटिकल डाटा में सबको 3 बढ़ा दिया गया, तो मीन भी 3 बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 3। मीन बढ़ जाएगा, मॉड को नहीं बता सकते हैं, मॉड में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। मीडियन कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता है, डाटा को बढ़ाने 3 क्रम इधर उधर बढ़ाएंगे तो मीडियन क्योंकि बीच में रहता है, मीन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेल्पिंग एन इवेंट डिनोटेड बाई पी, यानी हेल्पिंग करने की प्रोबेबिलिटी पी है और नॉन हेल्पिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्यों है, रिलेशन बिटवीन पी प्लस क्यों, हेल्पिंग प्लस नॉट हेल्पिंग इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए गर्ल कैलकुलेट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज इतना, यानी जीतने की प्रायिकता 0.01 है। इफ 16,000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल 16,000 टिकट सेल किया गया, यानी प्रोबेबिलिटी नंबर में देखें तो 0 से 1 के बीच में होता है, 1 इज इक्वल टू 6,000। हमको 0.08 की वैल्यू चाहिए, तो 0.08 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.08, 8 6 जा 48, 3 0 1 2 3, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 480। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 480। इन अ ग्रुप 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम, one person selected at random, then the probability that he or she can swim। 5 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते हैं तो 15 लोग कर सकते हैं 20 में से, तो प्रोबेबिलिटी 3/4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19.0,2 इन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो 0,2 वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0, लाइन वाई एक्सिस विद द लाइन इतना, तो इसको पुट कर दें तो 0 + 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4, ये ए अपना राइट है, सही है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम वाई एक्सिस से दूरी एक्स एक्स इज वाई एक्स एक्सिस से दूरी y इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ डिस्टेंस जो लाइन बनेगी 2 ऐसे जाएगी तो ये डिस्टेंस 2 होगा, ये भी सही है। तो रीजन एसेल्सन ए एंड रीजन आर बोथ ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, तो 2 और 3, तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9 + 4 √13। पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो इरेशनल मिलेगा, यानी ए अपना गलत हो गया। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर 2 रेशनल नंबर, यानी 2 रेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा रेशनल होगा, ये रीजन आर सही है। ए फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ए फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
सेक्शन ए को हम लोगों ने 26 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4 ग्राफिकली। तो ग्राफ से सॉल्व करना है, तो x एक्सिस y एक्सिस। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 लाइन y एक्सिस पर होगी। x से बराबर 3 जो लाइन होगी y एक्सिस को टच करते हुए जाएगी, क्योंकि x से 3 दूरी पर है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर x इज इक्वल टू 3 जो लाइन होगी ये x एक्सिस को कट करते हुए 1 2 3 पर जाएगी, ऐसे जाएगी। और क्योंकि ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4 इधर नीचे से जाएगी, -4 को पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन है y इज इक्वल टू -4। हमको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है, तो सॉल्व क्या, वैल्यू दी ही है इसमें। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, -4 हो गया। अथवा करके दूसरा, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो ये भी ग्राफ से ही सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी अगर हम ग्राफ बनाएं, इसके लिए अगर ग्राफ बनाएं तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 यही लाइन होगी, x इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू -7, y इज इक्वल टू -7, ये -7 को टच करते हुए जाएगी। पूछ रहा है कंसिस्टेंट है या और नॉट, तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। कंसिस्टेंट कब होता है, जब लाइन एक दूसरे को टच करे या इंटरसेक्ट करे। यहाँ दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है। इन द फिगर एक्स जेड इज पैरेलल बी सी, एक्स जेड बी सी के पैरेलल है, एक्स जेड पैरेलल बी सी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए जेड अपॉन जेड सी इज इक्वल टू ए जेड की वैल्यू 3 है और जेड सी की वैल्यू 2 है। तो ए एक्स, तो यहाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं, पैरेलल है तो बाई बी पी टी ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए जेड अपॉन जेड सी, ये इक्वल होगा 3/2 के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसमें दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लें, क्योंकि एक्स वाई फाइंड करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल हम लेके सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी एम, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल इसी में लेंगे ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए एक्स वाई। ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए एक्स वाई में दोनों में एंगल ए कॉमन है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। और एक्स जेड बी सी के पैरेलल है, तो एक्स वाई बी एम के पैरेलल होगा। तो एंगल, और ये ए बी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो एंगल ए एक्स वाई ये इक्वल होगा एंगल ए बी एम के।
ABM के ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल AXY सिमिलर होगा ट्रायंगल ABM के। ट्रायंगल AXY हमने सिमिलर प्रूफ कर लिया ABM के। तो अब इनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब साइड का रेशियो AX अपॉन AB इज इक्वल टू XY जो फाइंड करना है अपॉन BM, XY अपॉन BM। अब AX की वैल्यू गिवन है, AX 3 के बराबर है, तो 3 अपॉन AB ये 3 है, ये 2 है, तो 3 to 5 इज इक्वल टू XY फाइंड करना है, BM गिवन है 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 5, तो 9 1 जा 9 4 1.8 XY की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले हमको ये गिवन है XY BC के पैरेलल, तो साइड का रेशियो बाई BPT ये थेल्स थ्योरम से इक्वल होगा। फिर हम ट्रायंगल फर्स्ट और सेकंड यानी ये छोटा वाला और बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ कर लिए, तो इनके तीनों साइड का रेशियो इक्वल होगा। वैल्यू पुट करके XY फाइंड कर लिए 1.8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 देन दी वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। तो इनटू में चाहिए तो होल स्क्वायर कर दें, तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू में मिल जाएगा। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। इतने की वैल्यू 1 को दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस होगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो लिख सकते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 45 देन अल्फा इज इक्वल टू 45। यहाँ पे कॉट बीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 30। वैल्यू पुट कर दे अल्फा की 45, तो कॉसेक 45 प्लस कॉसेक 30, कॉसेक 45 रूट 2 प्लस कॉसेक 32, तो 2 प्लस रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 2। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें, 1 माइनस करेंगे 84, 2 माइनस करेंगे 72। यही अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो एलसीएम फाइंड करते, ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लें। तो 84 को फैक्टराइज कर लें, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7, 84 का फैक्टर। ऐसा 72 को फैक्टराइज कर लें, तो 2 3 जा 2 6 जा 18 2 जा फिर 2 9 जा फिर 3 और 3 मिलेगा। कॉमन देखें तो यहाँ पर जो HCF होगा, कॉमन जो होता है वही HCF होता है, तो लिखेंगे क्या, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इज इक्वल टू 2, यहाँ से 2 2 और 2 2, 2 बार 2 कॉमन है तो 2 इंटू 2 और एक बार 3 कॉमन है तो 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 इसका राइट आंसर होगा। 12 से डिवाइड कर लें, 12 7 जा 84 1 रिमाइंडर, और 12 से 72 को डिवाइड करें तो 12 पंचे 60 12 छंग 72, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है।
यहाँ 70 होगा, गलत का हो गया है। 84 को हमने फैक्टराइज किया तो ये मिला था हमको 2 × 2 यानी 4×2 = 8, 3 × 7। फिर यहाँ -2 करेंगे 70 होगा, 70 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 × 7 होगा, 5×2 = 10, 7 × 17, हाँ 7 होगा। अब इसका जो HCF होगा वो दोनों में 2 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो 14 इसका राइट आंसर होगा। 14 से 85 को डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 14 से 72 को डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 14 इसका राइट आंसर होगा। A bag contains 6 red, 3 blue and 2 yellow ball. One ball can draw at random the bag. Find the probability draw ball first red. तो फार्मूला होता है PE = NE/NS। टोटल बॉल NS में टोटल बॉल है 4 + 2 6 + 3 9। फर्स्ट है रेड बॉल चाहिए, एक बॉल निकालना है तो 4/9 आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन यही फार्मूला यूज करेंगे, येलो बॉल तो 2/9 इसका राइट आंसर होगा। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल या P येलो बॉल = 2/3 इसका राइट आंसर होगा। NE/NS, P = NE/NS। सेक्शन बी भी कंप्लीट कर लिए हैं, अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 2, then sum of greater number of twice of the smaller number is 13, find the number। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द नंबर x and y। कह रहा है हाफ ऑफ द डिफरेंस, तो x - y का हाफ करेंगे तो ये 2 होगा, 2 × 2 = 4, इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ ग्रेटर नंबर x को पहले लिखे हैं तो x बड़ा नंबर होगा, इसमें हम माइनस कर दें सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर, प्लस करें ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर तो ये 13 होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको नंबर्स फाइंड करना है, वह नंबर कौन सा होगा। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लें, तो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = y + 4 पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो y + 4 + 2y = 13, तो 3y = 9, तो यहाँ से y = 3 मिल गया। पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x = 3 + 4 7। x और y की वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर लिखेंगे देयरफॉर फाइंड द नंबर्स, तो देयरफॉर द नंबर 7 and 3, देयरफॉर द नंबर्स 7 and 3। 7 और 3 का माइनस करेंगे तो 4 होगा, 4 का हाफ करेंगे तो 2 होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। और ग्रेटर नंबर 7 और स्मॉलर नंबर 3 का डबल तो 6 + 7 13, ये भी वेरीफाई कर रहा है, 13 आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन है। लेट द नंबर x एंड y, डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x - y = 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड x + 2y = 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर लिए, फिर पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू फाइंड कर लिए। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। √5 इज एन इरेशनल, तो हम इसका उल्टा लेट कर लेते हैं कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 को रेशनल नंबर लेट कर लें, फिर √5 = a/b, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व करेंगे, फिर इसका हमको विरोधाभास मिलता है, कंट्राडिक्ट मिलता है। ये फेमस क्वेश्चन है, ये लगभग सभी हर साल पूछा गया है, इसको आप लोग रट लीजिएगा।
if minus 5 comma 3 and 5 comma 3 are two vertices of an equilateral triangle, then the coordinate the third vertex given that origin lies inside the triangle. यानी ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर है। 5 -5, 3 -5 3 और +5 3 +5 3 ऐसे होगा। ये दो पॉइंट हैं, -5, 3 और प्लस का 5, 3, ये दो वर्टेक्स गिवन है। कह रहा है ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर होगा, ओरिजिन ट्रायंगल के अंदर होगा। हमको ये वर्टेक्स फाइंड करना है। अब ये वाई एक्सिस पर अगर मिल रहा होगा तो 0, y इसका वर्टेक्स होगा। अब y की वैल्यू हम डिस्टेंस फाइंड कर लें। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट -5, 3 और +5, 3, ये जो डिस्टेंस होगा ये 10 होगा। 5 इधर चला है, 5 इधर चला है, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 होगी। या x2 -x1 का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 3 - 3 0 10 ही होगा। तो ये डिस्टेंस भी 10 होगी, ये डिस्टेंस भी 10 होगी। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके y की वैल्यू फाइंड कर लें। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे x2 -x1, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर 25 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, तो 3 - y का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज कर लें, तो 9 + y² -6y, 25 उधर जाएगा, माइनस होगा 75, इस साइड आएगा माइनस का 75 बराबर 0, तो y² -6y, 75 में 9 माइनस करेंगे तो 66 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें तो ये होगा 11 और 5, 11 एंड 6, 11 एंड 6 माइनस करने पर 6 चाहिए, तो 11 में 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा। दूसरा कुछ ढूंढें। 66 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करें। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लें। y की जो वैल्यू होगी वही इसमें पुट कर देंगे, तो थर्ड वर्टेक्स वही होगा। या इक्विलेटरल ट्रायंगल है दूसरा तरीका, अगर इस पॉइंट से करेंगे तब भी यही मिलेगा और इस पॉइंट से कर रहे हैं तब भी यही मिलेगा। तो y की वैल्यू फाइंड कर लें तो वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रा द सर्कल सेंटर O एंड द एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूफ दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। इसका डबल प्रूफ करना है ये। तो ये टेंजेंट है तो टेंजेंट इक्वल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि हियर PT इज इक्वल टू QT, PT इज इक्वल टू QT, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट। तो ट्रायंगल PTQ में, इन ट्रायंगल PTQ ट्रायंगल के जब दो साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल QPT इज इक्वल टू एंगल PQT
टी इक्वेशन फर्स्ट बना ले। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये और 2 करके ये प्रूफ करना है। तो तीनों एंगल का सम अगर लिखें तो एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्यू पी टी पी क्यू टी के बराबर है, तो क्यू पी टी प्लस क्यू पी टी, वही इसको दूसरी साइड भेज दें, इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी पी टी क्यू। तो यहाँ से एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 2 एंगल क्यू पी टी उस साइड जाएगा, 2 से ये डिवाइड होगा, तो 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2। इसको इक्वेशन सेकंड बना लें। अब इसमें अगर हम देखें तो ये पी टी टेंजेंट है और सेंटर से ये लाइन ओ पी जा रही है, तो ये अपना राइट एंगल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90, एंगल ओ पी टी को लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी को ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी लिख सकते हैं, क्यू पी टी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से क्यू पी टी की वैल्यू पुट कर दें, तो एंगल ओ पी क्यू प्लस 90 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से 90 से 90 कैंसिल होगा, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव है दूसरी साइड भेज देंगे तो निगेटिव एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 को इस साइड भेज दे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 एंगल ओ पी क्यू का 2 टाइम्स इक्वल होगा एंगल पी टी क्यू के, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये और में करके दिया गया है, कोई एक ही करना था, इसको भी देखना चाहे तो देख लें। इन द गिवन फिगर ए सर्कल इंस्क्राइब्ड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन एंगल बी 90, ये एंगल बी 90 डिग्री गिवन है। इफ ए डी इज इक्वल टू 17, ये ए डी पूरा ए डी ये 17 है यहाँ से यहाँ तक, ए बी 20, ये पूरा ए बी 20 है, डी एस ये इतना 3 है। देन फाइंड द सर्कल, हम देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी रेडियस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ये भी 90 होगा तो ये भी 90 होगा, चारों एंगल 90 90 हैं, तो ओ पी क्यू बी इज अ स्क्वायर या रेक्टेंगल, लेकिन यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि 90 डिग्री है और ये साइड पैरेलल हैं तो इक्वल होंगी, चारों साइड इक्वल भी होंगी। तो यहाँ पर हमको गिवन है ए डी इज इक्वल टू 17, ए डी इज इक्वल टू 17 और डी एस या ए बी इज इक्वल टू 20 और डी एस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू डी आर टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, तो डी आर इज इक्वल टू 3। फिर लिख सकते हैं, फिर हम ए आर फाइंड कर सकते हैं, ए आर इज इक्वल टू ए डी माइनस डी आर, ए डी 17 माइनस 3, तो ए आर अपना 14 आया, ए आर ये 14। फिर अब यहाँ से लिख सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू 14 टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट,
तो यहाँ से अब हम क्यू बी फाइंड कर सकते हैं। क्यू बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू। ये टोटल ए बी 20 माइनस 14 6 सेंटीमीटर, ये 6 आया। तो अब हम यहाँ से ट्रायंगल बता सकते हैं क्यू बी, वो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है। तो ये 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, LHS को लें, LHS इसको लेके सॉल्व करेंगे। ये है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला पढ़े हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 को लिख सकते हैं अपॉन डिनोमिनेटर में जैसा है वैसे ही रहने दें, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब इसको लिख सकते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज कर लें, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। तो यहाँ से tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो tan थीटा प्लस sec थीटा अगर कॉमन निकाल लें तो अपने पास यहाँ से बचा 1 माइनस यहाँ sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस में है तो 1 को पहले लिख रहे हैं, sec माइनस में है तो माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पर हम देखें 1 माइनस sec थीटा प्लस tan थीटा से 1 माइनस sec थीटा tan थीटा कैंसिल होगा, बचा क्या tan थीटा प्लस sec थीटा। tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, प्लस sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका RHS होगा जो हमको प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। ये RHS 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा मिल गया हम। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। आगे क्वेश्चन नंबर 31। In a room is in the form of cylinder surmounted by the hemispherical dome. The base of radius of hemispherical is 1/2 the height of the cylindrical part। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक रूम है जो कि सिलेंडर जैसा है, एक रूम है सिलेंडर के जैसा, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ऐसे गुंबद बना हुआ है कमरे के ऊपर। कह रहा है कि इसकी जो रेडियस होगी, the base radius of hemisphere is 1/2 the height of cylindrical part। यानी अगर सिलेंडर की हाइट h है तो इसकी जो रेडियस होगी h/2 होगा। r इज इक्वल टू h/2 और हाइट तो h इज इक्वल टू h है। फाइंड द टोटल हाइट, हमको हाइट रूम की हाइट फाइंड करना है। वॉल्यूम आयतन दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो फाइंड द टोटल हाइट ऑफ रूम, देन इट कंटेन्स इतना मीटर क्यूब एयर। तो अगर ये h है तो ये टोटल हाइट, ये h/2, ये भी रेडियस h/2, तो टोटल हाइट होगा हेमिस्फीयर और सिलेंडर के मिलाकर h प्लस h/2 3h/2।
अब फार्मूला पुट कर दें, R इज इक्वल टू एच अपॉन टू है, H इज इक्वल टू H है। तो हेमी सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला पाई R स्क्वायर H प्लस हेमी स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 1408/21। तो पाई R स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर H अपॉन 4, H स्क्वायर अपॉन 4 क्योंकि H अपॉन 2 है, और H प्लस H अपॉन 2, एक R बचेगा, H अपॉन 2 इज इक्वल टू 1408/21। तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 7 3 जा 21 और 11 से कैंसिल करें, 11 कम 11 3 11, हाँ 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 हुए 3 30 हुआ, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 2 से कैंसिल कर दें, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यानी यहाँ से हमको मिलेगा 2H प्लस H 3H अपॉन 2, यानी H क्यूब 3H क्यूब अपॉन 3H अपॉन 2 इंटू H स्क्वायर, तो 3H क्यूब अपॉन 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 64/3, 64/3, 7 3 जा 21। तो यहाँ से H की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, H क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब इंटू ये 8 इस साइड आएगा तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अपॉन तो ये प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9 होगा, वैसे यहाँ 27 3 होना चाहिए, तो ये 3 का क्यूब होना चाहिए, कहीं पे मिस्टेक हुआ है लगता है, क्योंकि एक 3 और मिलना चाहिए। तो यहाँ 3 का क्यूब बन जाएगा, H इज इक्वल टू क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, 4 3 जा 8/3 या 2.3 8/3 मीटर इसका राइट आंसर होगा। 8/3 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8/3 मीटर कमरे की हाइट होगी। और में दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है इसी चैप्टर से, कह रहा है एम्प्टी कौन है, रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, आइसक्रीम फील्ड तो इज लोअर पार्ट ऑफ द कोन इफ विच इज 1/6 इसी चैप्टर का है। और में दिया एक हमने सॉल्व कर दिया है, दूसरा भी इसी तरीके से वॉल्यूम पर ही क्वेश्चन है, क्योंकि आइसक्रीम भरा हुआ है, ये हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ कोन यूनिफाइड, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। इन्हीं दोनों की मदद से ये भी सॉल्व हो जाएगा। पाई की वैल्यू इसमें 22/7 लेना था, इसमें 3.14 लेंगे। अब सेक्शन डी, सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन इज ड्रा पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट other two sides is distinct point, prove that the other two sides are divided in the same ratio। तो ये तो थेल्स थ्योरम है, कह रहा है एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल हम लाइन खींच रहे हैं, ए बी सी डी ई, बी सी के पैरेलल हमने डी ई लाइन ड्रा किया है, खींचा है, तो प्रूफ करें कि ए डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, या ए डी अपॉन बी डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये थेल्स थ्योरम है। इसमें करेंगे क्या, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे दोनों तरफ, तो इसको प्रूफ कर देंगे। ये थेल्स थ्योरम प्रूफ कैसे हुआ है वही यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, थेल्स थ्योरम बीपीटी को प्रूफ करना है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, या इसको हम करवा भी चुके हैं।
अभी यहाँ पर सॉल्व पूरा प्रूफ हो नहीं पाएगा क्योंकि फिगर बना के सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस कम है। The angle of elevation of the top of tower, uh, the angle of elevation of the top of tower 20 meter high from the foot of another tower in the same plane 60 डिग्री। यानी एक टावर है जो कि 24 मीटर का है और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर 24 मीटर हाई, 24 मीटर हाई है, इसका एलिवेशन बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ये फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकेंड टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ फर्स्ट टावर, ये सेकंड टावर है, ये फर्स्ट टावर है, इसके फुट पर एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है और टू टावर एंड हाइट ऑफ द अदर टावर, ए सी फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है और आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अटैच द टॉप ऑफ बोथ टावर, ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है। एक बार फिगर क्वेश्चन हटा देंगे तो फिगर बन नहीं पाएगा। ये ऐसे फिगर बनेगा। सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी बी को सॉल्व करें। ट्रायंगल ए डी बी में यूज कर सकते हैं tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। तो tan 60 की वैल्यू √3 पुट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 24 अपॉन √3 8√3 मीटर मिलेगा ए बी। अब ए बी 8√3 है तो ए सी फाइंड कर सकते हैं, हाइट ऑफ अनदर टावर, ये हमने डिस्टेंस बिटवीन टू टावर ए बी फाइंड कर लिया। अब हाइट ऑफ अनदर टावर ए सी फाइंड करने के लिए यहाँ 30 डिग्री बन रहा है तो tan 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 8√3। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 8√3। √3 से √3 कैंसिल होगा, ए सी इज इक्वल टू 8 मीटर। 8 मीटर हो गया हाइट ऑफ अनदर टावर, दो फाइंड कर लिए। तीसरा कह रहा है कि दोनों टावर के टॉप को मिला दें तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, यानी ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा। ये 8√3 है, 8√3, तो ये फाइंड करने के लिए यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। तो इधर 60 डिग्री तो यहाँ भी बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर से 60 डिग्री। यहाँ 30 है तो इधर भी 30 डिग्री बनेगा। 30 अंश यहाँ भी 30 डिग्री बनेगा। तो इसमें यूज करेंगे साइन, साइन नहीं बेस है तो cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू बेस 8√3 अपॉन हाइपोटेनस सी डी फाइंड करना है। √3 से √3 कैंसिल होगा, सी डी इज इक्वल टू 16 मीटर। तीन चीज़ यहाँ पर फाइंड करना था। तो फर्स्ट है कहाँ गया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, टावर के बीच की दूरी ए बी फाइंड करना था तो tan 60 की मदद से ए बी फाइंड कर लिए। हाइट ऑफ अदर टावर फाइंड करना था तो tan 30 की मदद से ए सी फाइंड कर लिए। और तीसरा फाइंड करना आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर अटैच टॉप ऑफ बोथ, इन दोनों के टॉप को अटैच करेंगे, इसकी लेंथ फाइंड करनी थी तो cos 30 की मदद से ये 16 मीटर आया। तो क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अगर किसी को भी ना समझ में आया हो तो कमेंट में या इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसे कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है ये तो, बस तीन अलग अलग चीज़ फाइंड करना है। ऐसे ही कह रहा है एक स्फेरिकल बॉलून है, रेडियस r, सब्सटेंस द एंगल 60 डिग्री, आइज ऑफ द ऑब्जर्वर, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर
is 45 degree. From the same point, prove that height of the center ऑफ द वॉल्यूम इज √3 टाइम्स इट्स रेडियस। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, यानी एक वॉल्यूम गुब्बारा है स्फेरिकल, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। प्रूव करना है हाइट ऑफ द सेंटर, हाइट ऑफ द सेंटर द वॉल्यूम √3 टाइम्स, √2 टाइम्स इट्स रेडियस। यानी ये जो हाइट है ये इस रेडियस आर का ये पूरा √2 आर है, यही प्रूफ करना है। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे tan 60 की मदद से। r इज इक्वल टू ये ए बी √2 आर दिखाना है, या एक कर लिए हैं तो इसको करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। A chord of a circle, a chord of the circle radius 14 centimeter and substance angle 60 डिग्री, यानी रेडियस 14 है, थीटा 60 डिग्री है सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, आल्सो फाइंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री बना रहा है, तो जो ट्रेंगल होगा सर्कल के अंदर, जो ट्रेंगल होगा ये 60 है, तो ये सब भी 60-60 इक्विलेटरल ट्रेंगल होंगे। एरिया के लिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर फार्मूला यूज कर लें, साइड यही रेडियस आर है। वैल्यू पुट कर लेंगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए, मेजर सेगमेंट के लिए पाई आर स्क्वायर में माइनर वाला माइनस कर देंगे। मेजर में पाई आर स्क्वायर में माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगा। r इज इक्वल टू 14, थीटा इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन में गिवन था r इज इक्वल टू 14 एंड थीटा इज इक्वल टू 60। सर्कल है, ये कॉर्ड 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 14 इंटू 14। एक बार देख लें √3 की वैल्यू गिवन है या नहीं। √3 नहीं गिवन है, तो 6 6 जा 7 2 जा 2 3 जा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, या 2 से कैंसिल कर लें, या अभी रहने दें कॉमन निकालने के बाद। 14 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचा 22/3 माइनस √3/2 7√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। हम चाहें तो √3 की वैल्यू 1.7 पुट करके एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा वो भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। मेजर सेगमेंट फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में ये आंसर माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा।
और में है 250 लॉक्स और स्ट्रैक द फॉलोइंग मैनर, यानी SN इज इक्वल टू 250, 22 लॉक्स इन द बॉटम रो, 21 नेक्स्ट रो, यानी कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 22, नेक्स्ट रो। हाउ मैनी रोज, N फाइंड करना है, और लॉक्स प्लेस्ड, हाउ मैनी लॉक्स आर देयर इन द टॉप रो, A फाइंड करना है। तो L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1, D इज इक्वल टू 22, D की वैल्यू 1 है, तो A प्लस N माइनस 1 इज इक्वल टू 22, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे SN इज इक्वल टू N अपॉन 2, 2A प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 250, तो N 2A को A प्लस A लिख सकते हैं और A प्लस N माइनस 1 की वैल्यू 22, तो या यहाँ से हम A इज इक्वल टू 23 माइनस N, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लें। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, A की वैल्यू पुट कर दें, 46 माइनस 2N प्लस N माइनस 1 इज इक्वल टू 500, तो यहाँ से 45, 45 और माइनस का N, तो गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस N स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर कर लें, प्लस का 45 प्लस का 45 होगा माइनस का 45N, और प्लस 500 इस साइड आएगा, माइनस का 500 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लें कि मल्टीप्लाई करने पर 500 और माइनस करने पर 45 है, तो माइनस करने पर 45, 2545, इसका भी साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा दो फैक्टर करें कि ऐड करने पर 45 और मल्टीप्लाई करने पर 500, तो 25 और 20, 25 और 20 ऐसे दो फैक्टर होंगे, और माइनस का चाहिए तो माइनस 25 माइनस 20, तो n की दो वैल्यू मिलेगी, n इज इक्वल टू 25 और 20। अब a फाइंड कर लें, अगर n की वैल्यू 25 यहाँ पर पुट करें तो a निगेटिव मिलेगा, तो n 25 नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट टर्म निगेटिव नहीं हो सकता, और n की वैल्यू 20 पुट कर दें तो a इज इक्वल टू 23 माइनस 23 मिलेगा, ये नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो 3, और कितनी लाइन लगी हैं तो वो 20 होगा, n और a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आसानी से कर सकते हैं, या ये एक्सरसाइज 5.2 या 3 का लास्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 3 इसका राइट आंसर होगा। सेक्शन ई में डिजाइन है स्कूल बुक की, स्कूल ईयर बुक, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट द लेंथ एंड विड्थ द पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड x यूनिट, यानी x बढ़ा दिया गया है दोनों साइड में, इधर भी x बढ़ा दिया गया है। इज द डबल द एरिया ऑफ फोटो, द ओरिजिनल फोटो 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी ये ओरिजिनल है 18 और 12। टीचर ने कहा कि x यूनिट बढ़ा दिया जाए, पर्टिकुलर फोटो इंक्रीज्ड x यूनिट इज डबल, x यूनिट बढ़ा दें तो एरिया डबल हो गया। बेस्ड ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द अलजेब्राइक इक्वेशन
द एबव, यानी इस इक्वेशन को अलजेब्रा के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखने के लिए बोल रहा है। तो एरिया भी फाइंड, जो साइड होगी 18 + x और 12 + x, ये अलजेब्रा के फॉर्म में हो गया एरिया। और राइट द करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक क्वाड्रिलेटरल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² 18 12 30x प्लस 18 × 12 = 96, 12 × 12 9 21। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है न्यू डायमेंशन, और में है दूसरा, कैन एनी रेशनल नंबर x मेक न्यू एरिया इज इक्वल टू। हमको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की क्या वैल्यू हो जाए कि ये एरिया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। अभी हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया था उसी को इक्वल कर दें 220, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बहुलक वर्ग लिखिए, मॉड लिखना है इसमें हमको, राइट द मॉडल क्लास। मॉड लिखने के लिए इसमें देखेंगे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन है, 7 है, तो 600 to 800 इसका मॉडल क्लास होगा। फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा, फाइंड द मीन ऑफ रेनफॉल ऑफ सीजन। मीडियन और मीन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी CF फाइंड करेंगे, फिर मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए x फाइंड करें, डायरेक्ट ये f है, डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं, या u और d में से किसी का भी यूज करके मीन और मीडियन फाइंड कर सकते हैं। रेनफॉल 100 mm ड्यूरिंग मानसून सीजन, दी गुड रेनफॉल सब्सटेंस दी। कह रहा है गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश कहाँ हुई है, तो 1000 के आगे, इसके आगे कितने मंडल हैं, 3 2 5 6 7, तो 7 इसका आंसर होगा। 7 सब डिवीजन में अच्छी बारिश हुई है। ऐसे थर्ड सेक्शन है, इसमें हमको सर्कल दिया है, ये रेडियस 75 है, ए बी की लंबाई फाइंड करना है। ए बी ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ए बी फाइंड करने के लिए 30 डिग्री के सामने 75, तो यहाँ 60 बनेगा। 60 के सामने ए बी की लेंथ होगी 75√3, क्योंकि 60 का अपोजिट है। ओ बी फाइंड करेंगे, ओ बी ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो 90 के सामने 2a, तो ओ बी इज इक्वल टू 150 मीटर या सेंटीमीटर होगा। ए पी फाइंड करना है या पी क्यू, कहाँ है ए पी या पी क्यू। ए पी या पी क्यू फाइंड करने के लिए अब हमको पहुंच जाना पड़ेगा सिमिलरिटी वाले चैप्टर में, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में करेंगे क्या, ये जो दो ट्रायंगल हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम एंगल से सिमिलर दिखाएं। अब एंगल से सिमिलर दिखाने के लिए यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ये कॉमन एंगल से सिमिलर हो जाएगा, तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो उस साइड के रेशियो से हम ए पी, चाहे ए पी फाइंड कर लें या पी क्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो ए पी और पी क्यू फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी सब पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आपके पास कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो वो पेपर भी भेज दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।